गीत गाएंगे। देता तुझको तेरे हाथों में, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को हमको देना है और परमेश्वर के सम्मुख अपने को समर्पित करते हुए हम ये गाना गाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। अपने जीवन को हमें समर्पित करना है, अपने हृदय को हमें समर्पित करते हैं। आज हम थोड़ी देर अपने परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। दीदा मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तो सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। देगा मुझको तेरे हाथों में, सब
महिमा करेंगे क्योंकि उसने हमें बचाया है। वो पाप की दलदल से उसने हमें बचाया है, इसके लिए हम अपने परमेश्वर की स्तुति करेंगे। वो निराशा से उसने हमें बचाया है, इसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम हालेलुया ऐसे हालेलुया इस संसार के पाप की दलदल में फंसे हुए थे, हालेलुया रोग बीमारी से ग्रसित थे, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया, हमें बचाया, हालेलुया, अपनी प्रिय संतान बनाया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए ताल बजा करके हम अपने परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सदा
थोड़े समय अपने परमेश्वर की स्तुति करेंगे, अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हमारे परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमें हालेलुया प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो हम अपने जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया जीवित परमेश्वर है, महान परमेश्वर हमारा। हालेलुया, हम धन्य लोग हैं। हालेलुया, कि हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, वो परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हालेलुया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना के साथ हालेलुया ये गाना गाएंगे, यहोवा नाम है तेरा। अपने हाथों को उठा ले, हालेलुया प्रार्थना के साथ में सभी लोग हालेलुया ये गाना गाएंगे, यहोवा नाम है तेरा, यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, यहोवा नाम है तेरा, यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा बल है, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा बल है, यहोवा नाम है तेरा, यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। एलीशा की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, एलीशा की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, हमारी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा बल है, हमारी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा बल है, यहोवा नाम है तेरा, यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए,
भला है और हमारे जीवन में वो भले भले काम करता है। और विशेषकर इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के दासियों के लिए, परमेश्वर के दास के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि हम सभी को उनके अगुवाई में हम चलते हैं। आज परमेश्वर के दास दूसरी सेवकाई में है, तो आज इसलिए वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है और हमारा परमेश्वर जीवित और महान परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जो जितने भी लोग आए सभी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और सभी का स्वागत परमेश्वर की उपस्थिति में करता हूँ। हमारा परमेश्वर जीवित और महान परमेश्वर है और जब हम इस संसार में जीते हैं तो जीने के लिए बहुत सारी बातों की जरूरत होती है। हम इस संसार में जीते तो हम इस संसार में जीते तो हम बिना समस्या के हम इस संसार में नहीं जी सकते। सभी के जीवन में भले कितना भी अमीर हो और कितना भी गरीब हो, किसी न किसी के जीवन में समस्या आती ही रहती है। हम समस्या को हमारे जीवन से अलग नहीं कर सकते। हम कितना भी कुछ भी करें, पैसा रहे कुछ भी रहे, लेकिन किसी न किसी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में होती है। जब समस्या हमारे जीवन में होती है तो कई बार क्या होता है, जब हम मजबूत नहीं होते हैं, ये कई बार क्या होता है जब समस्या हमारे जीवन में आती तो हम क्या हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। जब समस्या हमारे जीवन में आती तो जब हम गड़बड़ जाते हैं तो क्या होता है, हम गलत निर्णय को लेते हैं। जब गलत निर्णय को हम लेते हैं तो और क्या होता है, और समस्या हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। समस्या हमारे जीवन में कंटिन्यू रहती है। वो मसीह लोग हो या मसीह नहीं हो, सभी के जीवन में समस्या रहती है। लेकिन जब हम मसीह होने के नाते, जब हमारे जीवन में संकट आता है, दुख आता है, क्लेश आता है, उसके मध्य में हमारे जीवन में क्या होता है, हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं, हम उन समस्याओं का सामना कैसा करते हैं। जब लोग हमारे विरोध होते हैं तो उस विरोध का सामना हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं हम सामना। जब संकट आता है या लोग हमारे विरोध होते हैं या कुछ हमारे जीवन में हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तब उस समय हम उन चीज़ों का सामना कैसे करते हैं। उस समय हमारे जीवन की अवस्था क्या होती है, हम निराश होते हैं, हम गड़बड़ा जाते हैं। अब हम सोचते क्या रे, मुझे नहीं पता मेरे जीवन का क्या होगा। एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर बड़ा जहाज बनाया था टाइटैनिक, और जो टाइटैनिक जहाज में बहुत सुंदर और बहुत बड़ा और मजबूत था और उसमें कई लोग बैठे थे। और हम देखते हैं कि वो टाइटैनिक जहाज जब चल रहा था तो जमीन में भी ऐसा हमें चट्टान जैसे रहता है, चट्टान को टकराया नीचे का और उसमें छेद हो गया और टाइटैनिक जहाज में पानी भरने लगा। जब टाइटैनिक जहाज में पानी भरने लगा तो वहाँ पर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, मैंने पूरा मूवी नहीं देखा है, वो थोड़ा देखा है। तो वहाँ पर जब देखते तो क्या लोग इधर उधर दौड़ रहे, सब क्या कर रहे, दौड़ रहे, इधर उधर दौड़ रहे और सब डर गए, घबरा गए। लेकिन बाइबल में भी एक घटना पाई जाती है। जब चले और यीशु मसीह नाव में थे तो नाव में जब बहुत आंधी तूफान आया तो क्या हो गया, चेले डरने लगे। चले बहुत डरे, इधर उधर दौड़ने लगे, क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। और उन्हें यीशु मसीह के पहले बहुत चमत्कार देखे थे अपने जीवन में, तो भी इधर उधर दौड़ने लगे, अभी हम मर जाएंगे, बहुत आंधी तूफान आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा था, उस समय नाव में आराम से सो रहा था, क्योंकि क्या वही परमेश्वर था। वो उस नाव को डूबने देता क्या, नहीं डूबने देता। लेकिन ये चले क्या हो गए, घबरा गए, डर गए, हम मरेंगे। यीशु मसीह के पास गए और कहा कि यीशु मसीह आप तो आराम से सो रहे, आंधी तूफान आया, हम मरेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने आंधी तूफान को शांत किया। तो मेरे प्रियो, मैं आज यही बताना चाहता हूँ, जब हमारे जीवन में आंधी तूफान आता है तो हमें क्या करना है। जब हमारे जीवन में आंधी तूफान आता है तो हम लोगों के पास जाते हैं, हम कई सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन मेन बात हम नहीं करते हैं। वो क्या है, विश्वास और प्रार्थना। हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं। और कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन एक दो बार करते हैं, हम भूल जाते हैं हम किस लिए प्रार्थना कर रहे और क्यों कर रहे। और एक दो बार प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर अभी काम नहीं कर रहा है, प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में संकट तो आते ही रहेंगे, संकट हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन उसके मध्य में चलने का सामर्थ्य हमारा परमेश्वर हमें देगा। तो आइए हम आज वचन में जाएंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय 2 से लेकर 7 तक। फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय 2 से लेकर 7 तक पढ़ने में मदद कीजिए। हालेलुया। कोई भी पढ़े पास। मैं यहूदियों को भी समझाता हूँ और
सुन सूखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे लिए निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन आमीन हालेलुया। यहाँ पर लिखा है किसी भी बात की चिंता न मत कर, परंतु हर एक बात को परमेश्वर के धन्यवाद के साथ और विनती के साथ और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। इसलिए यहाँ पर लिखा है किसी भी बात की चिंता ना कर। यीशु मसीह बहुत अच्छे से हमें सिखाता है, पूरे बाइबल में सिखाता है, पूरे बाइबल में सुसमाचारों में किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। हम हमारा जीवन का एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते, एक दिन भी घटा नहीं सकते। सब कुछ करने वाला परमेश्वर, लेकिन हम बहुत सी बातों की चिंता करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कब काम कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि जो यूदिया और सिंधी की दो महिलाएं हैं, उनके बीच में वो परमेश्वर की दासी है, सेवा कर रही है, और उनके बीच में क्या है, उनके बीच में अच्छा संबंध नहीं है, उनके बीच में उनमें वो एक मन नहीं है, और उनके बीच में कुछ झगड़ा या मन मुटाव है। इसलिए वहाँ पर पौलुस विनती कर रहा है उनको जहाँ पर वहाँ पर जो क्लेमेंट को कि तू जा और आई इम्प्लोर यूडिया एंड सिंथिकी टू बी ऑफ द सेम माइंड। वो उनको विनती कर रहा है दो महिलाओं को, तुम एक मन हो जाओ। एक मन होना मीन्स क्या होता है, एक मन होना मीन्स एक मन मीन्स एक विचार होना, एक मत होना। कोई भी विचार हमारे मध्य में कोई मान रख रहा है या पास्टर जी कोई विचार रख रहे हैं हमारे मध्य में, तो हमें उस विचारों को वो परमेश्वर के अनुसार हमें उसको मानना है। तो इसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारा केवल एक ही मन है, हम क्या है, एक मनुष्य, हमें कितने मन है, एक ही मन परमेश्वर ने दिया है। लेकिन एक ही मन परमेश्वर ने दिया है, हमारा मन क्या है, कई चीजों पर कई बार लगा रहता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हमें एक मन होना है। कलीसिया क्या है, कलीसिया यीशु मसीह का देह है। यीशु मसीह का देह हमें एक भी अंगों को अलग नहीं कर सकता। हमको सभी को क्या होना है, एक मन होना है, एक मन होना है, और हमें प्रार्थना करना है। जब हम एक मन होंगे तभी क्या, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, तभी हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। जब हम इस पत्री को देखते हैं, फिलिपियों की पत्री, पौलुस जब जेल में था तब इस पत्री को लिखा है, और इस पत्री का मेन जो विषय है परमेश्वर में आनंदित रहेगा। अब परमेश्वर में पौलुस आनंदित कैसे रह रहा है, वो केवल प्रार्थना करके परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रख के जेल में, तभी भी परमेश्वर में आनंदित रह रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले कलीसिया के जन होने के नाते हमें सबसे पहली बात क्या करना है, एक मन होना है। जब हम एक मन एक चित्त हो जाएंगे तभी परमेश्वर कलीसिया की प्रार्थना सुनेगा। लेकिन जब हम एक मन एक चित्त नहीं होंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमारी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ आपके सामने, हमें जब सबसे पहले जब प्रार्थना हम करते हैं तो हम एक मन एक चित्त होना है। कई बार हम प्रार्थना हमारे जीवन में क्या, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, दूसरे के प्रति कड़ा हुआ हट और कई सारे विचारों को दूसरे के प्रति रख कर हम प्रार्थना करते हैं। उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है, उल्टा उन प्रार्थना क्या होती है, परमेश्वर को घृणित होती है मेरे प्रियो। तो इसलिए पहली जो बात हमें करना है, हमें एक मन होना है, और तो एक मन होना है। और दूसरी बात, परमेश्वर में हमें आनंद मनाना है। जो दूसरी बात, परमेश्वर में हमें आनंद मनाना है। इसलिए आनंद मनाना है कि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर। जब हम 7वें आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, एंड द पीस ऑफ गॉड विच पासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। ये 7वें वचन कोई पढ़े। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर की शांति सबसे परे है, वो हमारे मन को
और एक बार विचारों पढ़िए। को तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हें मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आता है या दुख आता है या क्लेश आता है, उस समय क्या होता है, हम हमें शांति ही खो देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या क्या लिखा है, हमें शांति नहीं खोना है। परमेश्वर की शांति परमेश्वर हमें देगा और वो हमारे समझ से भी परे होगी। इसलिए मेरे प्रियो, जब हमें प्रार्थना करना है, कई बार क्या होता है, प्रार्थना कर हम तो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना केवल अपने लिए करते हैं, केवल अपने लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमें करना है, कलीसिया होने के नाते हमें सबके लिए प्रार्थना करना है। जब अभी मेरे शरीर का ही मैं कंटिन्यू उदाहरण दूंगा, जब मेरा शरीर रहता है तो मैं शरीर का क्या करता हूँ, अच्छा चीज से देखभाल करता हूँ, मुंह अच्छा धोता हूँ, अच्छा तैयार होता हूँ, ब्रश अच्छा करता हूँ, सब अच्छा करता हूँ, ताकि मेरे शरीर को कुछ ना हो, मैं बीमार नहीं पड़ सकूँ। मैं मेरे शरीर का सब ख्याल रखता हूँ। और बाइबल भी कहती है कि कलीसिया क्या है, यीशु मसीह का देह है। जब कलीसिया यीशु मसीह का देह है, हम सब यीशु मसीह का एक ही देह, अलग अलग बैठे हैं, लेकिन जब हम कलीसिया का यीशु मसीह का देह है, तो हम परमेश्वर की इस देह की सेवा कैसे करेंगे, इस देह की देखभाल कैसे करेंगे, बताओ मुझे। हालेलुया, बताइए, इस देह की देखभाल हम कैसे करेंगे? प्रार्थना के द्वारा एक बार एक चित होकर के। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करके एक मन एक चित होकर ही इस देह की हम देखभाल कर सकते हैं। कई बार हम हो सकता है कि मैं आर्थिक समस्या में से हो जा रहा हूँ, आप आर्थिक मदद करने के लायक नहीं है, लेकिन आप केवल इस देह की देखभाल ऐसे प्रार्थना करके कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस कलीसिया को चुना है, परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है ताकि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा ही आज आप और मैं बचाए गए। हम ऐसे ही नहीं बचाए गए, ऐसे आप यीशु मसीह में नहीं आए। कई जगहों पर हमारे लिए प्रार्थना होती है। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, तो हमारे बाइबल कॉलेज में हर राज्य के लिए, हर देश के लिए, हर जो 7 खंड है, एशिया खंड के लिए, सभी खंडों के लिए प्रार्थना होती है। और प्रार्थना होती है तो मीन्स जो लोग अंधकार में हैं उनको बचने के लिए प्रार्थना होती है। हमारे कलीसिया में भी जो अंधकार में लोग उनको बचने के लिए प्रार्थना होती है। इसलिए मेरे प्रियो, इस कलीसिया का जो यीशु मसीह का देह है, उसका ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये जो इसकी समस्या है ना, वो मेरी समस्या नहीं, उसको जीने दो, उसका नाश होने दो, ऐसा हम कई बार सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें वैसा नहीं करता। इसकी समस्या उसकी नहीं है, उसकी समस्या मेरी भी समस्या है, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का देह है। जब कलीसिया यीशु मसीह का देह है, उसकी समस्या को जब हम जानते हैं तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। जब यीशु मसीह कभी नहीं कहता, यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने हमारे जैसा महसूस किया। जैसे एक संकट में था, जब हम यीशु मसीह की सेवकाई देखते हैं तो यीशु जब रोग में थे, पीड़ा में थे, दुख में थे, दर्द में थे, यीशु मसीह ने ऐसा इंतजार नहीं किया कि लोग उसके पास आए। यीशु मसीह को जो संकट में दिखा, दुख में दिखा, दर्द में दिखा, यीशु मसीह दया से भरा और उनके पास गया। और यीशु मसीह दिन रात भर प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था? दिन भर जो सेवकाई करता था वही प्रार्थना वो रात को करता था। और यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए दिन भर जाता था और लोगों को चंगा करता था, सुसमाचार सुनाता था। इसलिए मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर में रहते हैं, तो जब परमेश्वर में हमें एक जीवंत जीवन जीना है, जब जीवंत जीवन जीना है हमें, तो हमें प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना कलीसिया के लिए करना है, जो अंधकार में उनके लिए करना है। हमें प्रार्थना खुद के लिए करना है, हमें प्रार्थना खुद के लिए करना है। केवल प्रार्थना हमें आगे बढ़ाएगी मेरे प्रियो। हमें इस संसार में कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ाएगा। कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। कई मेरे गांव में मेरा एक भाई है, दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त थे हम, लेकिन कुछ हो गया बीच में। अभी दोस्त है लेकिन शादी वगैरह होने के बाद दूर होते दोस्त से। तो एक मेरा दोस्त है, उसके पिताजी को कैंसर हो गया। बहुत अच्छा दोस्त है, मैं प्रार्थना दुआ में एकदम अच्छा। लेकिन जब उसके पिताजी को कैंसर हो गया तो उसने बहुत प्रार्थना की और वो चाहता था कि मेरे पिताजी यीशु मसीह पर विश्वास करें और इस संसार को छोड़कर चले जाए। लेकिन उनके पिताजी को कैंसर हो गया, बहुत पीड़ा में थे उनके पिता। लेकिन उनके पिताजी को उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो मेरे दोस्त ने चर्च में आना छोड़ दिया, प्रार्थना में आना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। जब हमारे जीवन में संकट आता है, दुख आता है, क्लेश आता है, तो हम परमेश्वर की जो योजना रहती है हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते।
लेकिन हम प्रार्थना करना, दुआ करना छोड़ देते हैं। कई हमारे जीवन में कई बातें ऐसे पर हमारे विरोध जाते हैं, हमारे सोच के विरोध जाते हैं, मन के विरोध जाते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। जब हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, प्रार्थना में आना छोड़ देंगे, कलीसिया में आना छोड़ देंगे, तो परमेश्वर को कुछ होगा क्या? नहीं होगा। हम हमारे खुद का जीवन का नाश करेंगे, हम खुद को नाश करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रार्थना को नहीं छोड़ना। जितना संकट आता है उतना ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब एक छोटा बच्चा, कई बार सोचते कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, नहीं सुनता। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना करके छोड़ देते हैं। जब एक छोटा बच्चा, जब उसको टॉफी चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो क्या करता है? जीत करता है। क्या करता है? वो जीत करता है। दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे मुझे जॉय। कल से वो क्या मांग रहा है? कल से चेरी चेरी कुछ मांग रहा है, जेली जेली, कल से जेली मांग रहा है, अभी भी नहीं बोला है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वैसा नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय 7वीं आयत में, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 7वीं आयत, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर वहां पर ऐसा करता है, कीप ऑन आस्किंग। परमेश्वर से हमें क्या करना है? कंटिन्यू मांगना है। परमेश्वर से क्या करना? हमें कंटिन्यू मांगना है, तब परमेश्वर क्या देगा? हमें देगा। और जब हम थेसलोनिकी पत्री पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करो। बिना रुके हम प्रार्थना कैसे करेंगे? बिना रुके हम प्रार्थना कैसे करेंगे? सोएंगे नहीं क्या? कुछ काम नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन परमेश्वर क्यों कह रहा है बिना रुके प्रार्थना करो? हम बिना रुके प्रार्थना कर सकते हैं, कंटिन्यू चलते फिरते परमेश्वर के ध्यान मन चित्त में रह सकते हैं। जब मैं ऑफिस से भी आता हूँ, मैं ऑफिस से हमेशा प्रार्थना करता था, परमेश्वर हमें सुरक्षित लेके आए, क्योंकि एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो कंटिन्यू प्रार्थना में रहता हूँ। जब ऑफिस में भी रहता हूँ तो प्रार्थना में रहता हूँ। तो हमें प्रार्थना कंटिन्यू, हमें प्रार्थना में घुटनों पे आकर या ऐसे करना बहुत उत्तम चीज़ है, उसको हम नहीं हमेशा वो करना है, लेकिन कंटिन्यू हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वी हैव टू प्रे विदाउट सीजिंग, हमेशा कीप ऑन आस्किंग। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि कीप ऑन आस्किंग, हमें परमेश्वर से प्रार्थना कंटिन्यू करना है। और कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना में क्या मांगना है? परमेश्वर से प्रार्थना में आप सब मांगो। मैं कहता हूँ सब मांगो, जो चाहिए वो मांगो, क्योंकि परमेश्वर कहता है, आस्क ऑफ मी एंड आई विल गिव यू द नेशंस। तुम मुझे मांगो, मैं तुम्हें इस संसार को दे दूंगा। प्रार्थना में आप सब कुछ मांगो, जो मांग रहे हो मांगो, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है वही हमें है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप ऐसे नहीं सोचो मैं ये चीज परमेश्वर को मांगू कि नहीं, ये सही है क्या, गलत है कि नहीं। आप मांगो, जो भली चीज है वो भली चीज है वो मांगो परमेश्वर से। वो चीज उसकी इच्छा होगी तो देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसी 7 अध्याय में लिखा है, उसी 7 अध्याय में लिखा है कि क्या तुम मुझे, एक बच्चा जब हमसे कुछ अच्छी चीज मांगेगा तो हम उसको अच्छी चीज देंगे, बुरी चीज नहीं देंगे, गुटखा नहीं देंगे उसको, या दारू नहीं देंगे। परमेश्वर को वचन कहता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें भली ही चीज दूंगा। इसलिए परमेश्वर से क्या करना? हमें मांगना है। जो हर चीज हमें मांगना है, जो हम जीवन में करना चाहते हैं वो हमें मांगना है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना ये बहुत जरूरी है। हम बाइबल में वो गाना हमने गाया, सुना, मूसा की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, एलिया की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। तो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? और इन लोगों ने किस परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना की? सब जब हमने सब गानों को गाया तो किस परिस्थिति में उन्होंने प्रार्थना की? किस परिस्थिति में प्रार्थना की? हन्ना ने किस परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना की? जब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, जब उसको लोग उसकी निंदा कर रहे थे, जब कोई बांझ भी होती ना, सब गाँव उसके ऊपर हंसता है। किस समय में उसने प्रार्थना की? एक परमेश्वर के दास ने उसको निराश किया। परमेश्वर के दास ने उसको निराश किया, तो क्यों दारू पी बोला। लेकिन हमको कोई बोलता तो हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उस मन ही मन में उसने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसको शमूएल को दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। इसीलिए परमेश्वर की ये वचन यहाँ पर लिखता है कि डू नॉट बी एंग्शियस
फॉर एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता मत कर, लेकिन हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद और विनती के साथ प्रार्थना कर। तो मेरे प्रियो, हमें धन्यवाद के साथ विनती के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है, कंटिन्यू परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम परमेश्वर को धन्यवाद किस लिए देना है? कंटिन्यू परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। जब हम इस संसार में जीते हैं तो हम इस संसार में बहुत से लोगों को देखते हैं। आज हमारे लिए खाने रहने के लिए मकान है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े, उत्तम स्वास्थ्य है, हमारे लिए जो भी चीज है हमारे पास, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध जब हमको पढ़ते हैं कि परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो है, तो परमेश्वर को हम जो भी प्रार्थना करते हैं ना, वो नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं सुनेगा। अब परमेश्वर कहेगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे जो दिया है उसमें ही तू धन्यवादित नहीं है, तो मैं और तुझे क्या दूँ? तो मेरे प्रियो, हमारे पास जो भी कुछ है उसके लिए परमेश्वर को पहले धन्यवाद देना है, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। उसके बाद हमें हमारे जो भी कमी है, घटी है, वो परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर जरूर काम करेगा। हमें परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर काम करेगा मेरे प्रियो। तो इसलिए जब हम एफिसियों की पत्री पढ़ेंगे 18 अध्याय, एफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 से 20 तक, एफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 से 20 तक। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, इसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहाँ पर क्या कर रहा है? कह रहा है पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के जो जन है, परमेश्वर जो भक्त जन, उनकी क्या कर रहा है? प्रार्थना को मांग रहा है। वही प्रार्थना पौलुस क्या देगी? सामर्थ देगी। पौलुस और सीलास और जब जेल में थे तो उनको किसने छोड़ा है? प्रार्थना के द्वारा वो छोड़े। इसलिए मेरे प्रिय, हमें प्रार्थना करना है। हर एक दास के लिए, दासियों के लिए विशेषकर हमें इन दिनों में प्रार्थना करना है। इन दिनों में हमें प्रार्थना करना है और प्रार्थना में हमें कंटिन्यू बढ़ना है। हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए, हर एक दास के लिए हमें प्रार्थना करना है कंटिन्यू। इसलिए पौलुस यहाँ पर प्रार्थना मांग रहा है। हमारी प्रार्थनाएं हमें सामर्थ देती है, हमारी प्रार्थना एक दूसरे को सामर्थ देती है, हमारी प्रार्थना एक दास को सामर्थ देती है, हमारी प्रार्थना एक दास को आगे बढ़ाती है, हमारी प्रार्थना एक दास के सेवकों को आगे बढ़ाती है। मेरे प्रियो, एक दास अकेला कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रियो, एक दास को हमारी प्रार्थना की जरूरत है। हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है मेरे प्रियो। हर एक दास को प्रार्थना में आगे बढ़ाइए। आपने प्रार्थना में हर एक दास को रखिए, कलीसिया को हर एक सदस्य को रखिए। जो समस्या इनकी वो समस्या मेरी है, उनकी समस्या को हमारे प्रार्थना में रखिए। तब हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारा परमेश्वर हमारे कलीसिया को, हमारे दासों को आशीष करेगा मेरे प्रियो। इसलिए जो हमारे जीवन का जो मूल भाग है, विश्वास होने के नाते हमारे जीवन का जो मूल भाग है वो प्रार्थना और विश्वास है। हम जब प्रार्थना करेंगे तो हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा मेरे प्रिय। हमें प्रार्थना करना है। जब हम पौलुस की जब प्रार्थना देखते हैं, पौलुस की जब प्रार्थना करता है, जब पौलुस प्रार्थना करता है विश्वासियों के लिए और कलीसियों के लिए, पौलुस प्रार्थना करता है कि इनको तू इनका बुद्धि दे, ज्ञान दे, सहाय दे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते तो हमें परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान और समझ मांगना है। जब मैं एक चर्च में गया था बीते दिनों में, तो वहाँ पर उस पास्टर ने प्रचार किया, जब हमारे जीवन में संकट आता है, दुख आता है, क्लेश आता है, तो हम क्या होते हैं? गड़बड़ा जाते हैं। हम गड़बड़ा जाते हैं। उस समय क्या होता है? हमें समझ में नहीं आता क्या करना है, लेकिन उस समय हमें क्या करना है? परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, समझ मांगना है, ज्ञान मांगना है। मैं भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तू संकट आने दे, मेरे को उस संकट का सामना कैसे करना है उसका बुद्धि बल सामना दे। लेकिन अभी तक संकटों का सामना किया है और कैसे करना है अभी भी पता नहीं है, लेकिन इसलिए परमेश्वर से हमें क्या मांगना है? बुद्धि, ज्ञान, समझ मांगना है कि उस संकट का सामना परमेश्वर में कैसे करूं। कई बार क्या होता है हम उस बल नहीं रहता है, सामर्थ्य नहीं रहता है, बुद्धि नहीं रहती, ज्ञान नहीं रहता है, समझ नहीं रहता है। इसलिए क्या होता है? हम गलत रीति से उस समस्या का सामना करते हैं और ज्यादा समस्याओं में हम
जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर से प्रार्थना में परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान समझ मांगना है। हमें प्रार्थना खुद के लिए करना है, हमें प्रार्थना कलीसिया के लिए करना है, और हमें प्रार्थना परमेश्वर के दास के लिए करना है। हमें प्रार्थना जिन लोगों का नाश हो रहा है, जो लोग अंधकार में, उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना की जय मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो इसलिए हम परमेश्वर के जन होने के नाते, हम कलीसिया एक शरीर होने के नाते, यीशु मसीह का देह होने के नाते, हम इस देह का ख्याल कैसे रखेंगे? हम सब कुछ आर्थिक रीति से संपन्न नहीं, केवल आर्थिक संपन्नता ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना में एक दूसरे को रखकर, प्रार्थना में एक दूसरे का दुख रखकर, प्रार्थना में एक दूसरे के आर्थिक समस्या को रखकर हम उनको बल शक्ति सामर्थ्य दे सकते हैं। आज क्यों बहुत विश्वासी निर्बल हो जाते हैं, बहुत विश्वासी के जीवन में जब समस्या आती है तो कलीसिया को भी कई बार छोड़ देते हैं। क्यों? शायद हम उनको मदद नहीं कर पाते, शायद हम उनको प्रार्थना में नहीं रख रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो हमें किसी भी बात की चिंता न करना है, लेकिन हमें प्रार्थना में सब कुछ रखना है। ये स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में निराशा आएगी, हताशा आएगी, लेकिन इस निराशा को हमें शेक ऑफ करना है। उसको हमें क्या शेक ऑफ करने में झिड़क देना है और परमेश्वर के ऊपर से में आकर प्रार्थना करना है। इसलिए हमें मेरे प्रिय हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 31 और शायद वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम क्या करो, परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, इस संसार की सब चीजें मैं तुम्हें परमेश्वर और संसार की सब चीजें दूंगा। और नीचे लिखा है कि नीचे बहुत अच्छा लिखा है परमेश्वर ने, इस संसार को हम देखते कि बहुत सुंदर संसार है, बहुत सुंदर संसार है ये। हम देखते कि परमेश्वर ने कितना सुंदर बनाया है। चिड़िया को कौन खिलाता है, ऐसा परमेश्वर ने लिखा है। हम खिलाते हैं कि चिड़िया को नहीं खिलाते, लेकिन चिड़िया को परमेश्वर खिलाता है। और चिड़िया ना तो बोती है, नाक तो काटती है, लेकिन उनको कौन खिलाता है? परमेश्वर खिलाता है। परमेश्वर उनकी चिंता करता है। परमेश्वर इस संसार हमारे भी चिंता कौन करता है? हम चिड़िया से बढ़कर तो कई गुना चिड़िया से बढ़कर, तो हमारी चिंता कौन करता है? परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इसलिए मेरे प्रिय हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम प्रार्थना करो। जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाने से पहले यीशु मसीह ने उनको चेलों को कहा कि तुम जाकर क्या करो, प्रार्थना करो। लेकिन चेलों ने क्या किया? घबरा गया। और क्या किए? वो सो गए। हालेलुया। मैं भी कई बार सोचता हूँ मैं अभी दिन रात प्रार्थना करूंगा, लेकिन सो जाता हूँ। हालेलुया। बहुत सोता हूँ मैं। तो मेरे प्रियो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए यीशु मसीह कहता है उनके चेलों को तुम क्या करो, जागते रहो और क्या करो, प्रार्थना करो। लेकिन उन्होंने प्रार्थना की क्या? या सब लोग उन्होंने प्रार्थना नहीं की। और क्या हो गया? सभी ने क्या कर दिया? यीशु मसीह को छोड़ दिया। केवल सो नहीं गए, उन्होंने यीशु मसीह को भी छोड़ दिया। इतना डर गए, इतना घबरा गए जब उनके ऊपर तो संकट आ भी नहीं गया था। यीशु मसीह के ऊपर संकट आया था, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाने वाला था, लेकिन उन्होंने पर डर कर यीशु मसीह को छोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उनको पहले ही कहा था तुम क्या करो, प्रार्थना करो। और बाइबल में ये भी लिखा है कि हमें क्या करना है? संकट आने से पहले प्रार्थना। संकट आने के बाद प्रार्थना करना तो बड़ी मुश्किल हो जाता है, अभी कहा। लेकिन संकट आने से पहले हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जागते रहो और क्या करो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो या ताकि तुम्हारा नाश न हो। लेकिन ये चेले ने प्रार्थना नहीं की, परीक्षा में पढ़े और यीशु मसीह से भी दूर गए। ये यीशु मसीह का अनुग्रह था कि यीशु मसीह उनके पास फिर से आया और उनको फिर से सेवकाई में लाया। इसलिए मेरे प्रियो हमें क्या करना है? संकट आने से पहले हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें जागते रहना और प्रार्थना करना है, ताकि हमारे जीवन में संकट न आए और परमेश्वर हमें छुड़ाए मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह का यीशु मसीह खुद प्रार्थना करता था, और पूरा बाइबल प्रार्थना और विश्वास से भरा है। तो इसलिए मेरे प्रियो हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। संकट आने से पहले हमें प्रार्थना करना है। हमें जॉब चाहिए, जॉब के लिए प्रार्थना करो। हमें जो भी कुछ चाहिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, मांगो। परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो इसलिए मेरे प्रियो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया आगे बढ़े,
जब हम चाहते हैं कि हमारा पास्ट आगे बढ़े, जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, जब हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी आगे बढ़े, जब हम चाहते हैं कि मेरा पति आगे बढ़े, जब हम चाहते हैं कि मेरे रिश्तेदार आगे बढ़े, लेकिन चाहत होना चाहिए, ठीक है। कई बार चाहत भी नहीं होती कि हमारे रिश्तेदार आगे बढ़े, हमारे पास्टर आगे बढ़े, हमारी कलीसिया आगे बढ़े, मेरा दोस्त आगे बढ़े और मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार आगे बढ़े। कई बार ये चाहत नहीं होती, चाहत होना जरूरी है। जब हम चाहते हैं वो आगे बढ़े तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो मेरे प्रियो, मैं आज यही आशा करता हूँ कि हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। जब मैं प्रश्न पूछूंगा कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप वैयक्तिक प्रार्थना में सबको प्रार्थना में रखते हैं क्या? प्रश्न पूछूंगा तो क्या उत्तर आएगा? सबके लिए प्रार्थना करते हैं आप? ये सब लोग? यस, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सब लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, क्योंकि हम जज नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रार्थना में सभी को करना है मेरे प्रिय। किसी भी संसार में किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। चिंता हमारा बोझ भर और हमारी चिंता है परमेश्वर पर डालना है प्रार्थना में, और परमेश्वर जरूर हमें सहायता और मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए प्रार्थना में करना है। सबसे पहले प्रार्थना में खुद के लिए करना है और कलीसिया के लिए करना है, जो जिन लोगों का नाश हुआ उनके लिए करना है, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए प्रार्थना में करना है। मैं कई बार क्या होता है रास्ते में मैं देखता हूँ बहुत ही हैंडीकैप लोगों को देखता हूँ, मैं मन ही मन में प्रार्थना करता हूँ। जॉय जहाँ पर स्कूल है वहाँ पर भी एक बहुत सुंदर लड़की है, और स्कूल में आती है तो उसको क्या, उसका कोड में सफ़ेद बॉडी हो गया उसको, तो मैं तो मन में उसको देखता हूँ और मन में प्रार्थना करता हूँ, उस परमेश्वर इसको कहीं से तू समाचार सुना और उसको तू चंगा कर। हाँ, तो मैं और एक उसी स्कूल में एक बेटा है, उसके भी गाल में ऐसा बड़ा है, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। बोल तो नहीं पाता लेकिन प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तू इसको भी समाचार सुना और इसको भी चंगा कर। कई भी हैंडीकैप जब लोगों को मैं देखता हूँ तो मन ही मन में प्रार्थना करता हूँ। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के जन होने के नाते हम किसी को मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना ही बहुत बड़ा ताकत है। जब मैं अभी मेरे कलीसिया में मेरे पास्टर है, तो मेरे को उन्होंने जीवन में पहली बार कॉल किया। उनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था, 2 बार हार्ट अटैक। और दूसरी बार जब हार्ट अटैक आया तो मुझे उन्होंने कॉल किया और कहा कि अब तू कैसा है, क्या कर रहा है? मैं बोला मैं ठीक हूँ, मैं उनको बोला कि मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ और करूँगा ऐसा। तो कभी कभी उनके लिए प्रार्थना करना मैं भूल जाता था, लेकिन बीते दिनों में जब उनकी मृत्यु हुई तो मुझे बहुत दिल में कष्ट हुआ। मैं उनको मिल नहीं पाया, दिल में बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि मैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना नहीं कर पाया। शायद मैं निरंतर प्रार्थना करता तो बच जाते, शायद कलीसिया निरंतर प्रार्थना करती तो बच जाते। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए होता है। हम क्या होता है, बुखार होता है तो हाँ यीशु मसीह के नाम से इसको छू और चंगा कर। जब कोई मरता है तो हम प्रार्थना करना ही करेंगे ही नहीं। कोई जब मरता है तो हम प्रार्थना करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे विश्वास नहीं है वो मृत्यु से जी उठेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा वो भी विश्वास होना चाहिए कि वो मृत्यु से जी उठेगा। तो इसलिए मेरे प्रिय, हमें हमेशा क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना नहीं करते इसलिए भी किसी का नाश होता होगा। कई बार क्या प्रार्थना हम नहीं करते इसलिए कई लोग चर्च को भी छोड़ देते होंगे। इसलिए हमें क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। हमें देखना है कि जरूरत किसकी है, कौन किस जरूरत में है। हम कुछ मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह का जीवन मैं हमेशा यीशु मसीह के जीवन को देखता हूँ कंटिन्यू। मैं किसी दास के जीवन को देखता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं यीशु मसीह के जीवन को हमेशा देखता हूँ। जब हम यीशु मसीह का जीवन को जब देखते हैं तो यीशु मसीह लोगों की जरूरत ढूंढता था। किसको क्या जरूरत है, किसको क्या जरूरत है, किसको क्या जरूरत है, मैं किसको कैसे मदद करूँ, क्या करूँ, मैं इनको कैसे मददगार हो सकता हूँ। वैसा हम करते हैं क्या? हमारे पास कोई जरूरत को लेकर भी आता है तो हम उसको छिड़क देते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। हमें भी दूसरों की जरूरत को जानना है और उसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है। हमें दूसरों की समस्या को जानना है और उसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है। प्रार्थना ही सब कुछ है, सब करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर निश्चित काम करेगा। इसलिए मेरे प्रिय, जब हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, जब हम चाहते हैं कि मेरा परिवार आगे बढ़े, जब हम चाहते हैं कि मेरी कलीसिया आगे बढ़े, जब हम चाहते हैं कि हमारा देश शांति और उन्नति पाए, तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है मेरे प्रिय। तो
तो क्यों ना हम सभी लोगों को कंटिन्यू हमारे प्रार्थना में रखें और परमेश्वर सभी को आशीषित कर। मेरे प्रियो, तो इसलिए इस संसार में जब हमारे जीवन में दुख आता है, संकट आता है, क्लेश आता है, हम गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन उसके मध्य में हमें स्थिर होने की कोशिश करना है और प्रार्थना में सभी बातों को परमेश्वर के सामने रखना है। कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना करना है। निश्चित एक दिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा और परमेश्वर हमें सहायता और मदद करेगा। और कई बार ऐसा होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, लेकिन उसमें भी परमेश्वर कहेगा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। हालेलुया। जब पौलुस के जीवन में वो जो काटा था, उसने क्या किया? 3 बार प्रार्थना की। 1 बार प्रार्थना किया, नहीं सुनी। 2 बार प्रार्थना किया, परमेश्वर ने नहीं सुनी। तीसरी बार परमेश्वर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने नहीं सुनी। लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। और वो काटा उसके जीवन से दूर नहीं हुआ, वो दुख उसके जीवन में कंटिन्यू बना रहा। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता ही है, लेकिन जब सुनेगा भी नहीं तो परमेश्वर हमें यही कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हमें ये जीवन जीने के लिए केवल परमेश्वर का अनुग्रह काफी है मेरे प्रियो। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम जब मसीह जीवन जीते हैं तो मसीह जीवन इस संसार के जीवन का जैसा नहीं है। कलीसिया यीशु मसीह का देह है और इस देह की हम कैसा ख्याल रखेंगे? हम प्रार्थना करके इस देह का ख्याल रख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए, चिंता तो हम करते हैं, दुख दर्द हमारे जीवन में होता है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना में हमें सब चीज़ों को रखना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। सबसे पहली बात, हमें प्रार्थना करना है तो क्या करना है? एक मन होना है। हमें एक मन एक चित्त होना है और जीवन की कड़वाहट सब दूर करना है और तब प्रार्थना करना है और परमेश्वर में आनंद मनाना है और किसी भी बात की न चिंता करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। कई लोग सोचेंगे अरे हम किसी भी बात की चिंता नहीं करें, कैसे नहीं कर सकते? हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर सहायता और मदद करेगा और किसी भी चीज बात की चिंता हमें नहीं करना है। जब हम देखते हैं बाइबल में, जब शद्रक में अबेदनगो को जब हम देखते हैं तो उनके भी जीवन में क्या आ गया? बहुत बड़ा संकट आ गया। उनके जीवन में ऐसा संकट आ गया कि उनको आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन वहां पर आग की भट्टी में भी क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और जब दानियल जब कहा कि प्रार्थना नहीं करना, जब तुम इस मूर्ति को छोड़कर दूसरे परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो क्या हो जाएगा? सिए की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल ने प्रार्थना करना छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। उसका जैसा नित्य क्रम था वैसे नित्य क्रम वो कंटिन्यू प्रार्थना करता गया। लेकिन दानियल को सियों की मान से भी परमेश्वर ने छोड़ा। तो मेरे प्रियो, दानियल को भी सियों की मान से परमेश्वर ने छुड़ाया। उसने भी क्या किया? संकट में परमेश्वर को दुआई दी और परमेश्वर ने उसको उस संकट से भी छुड़ाया। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें हर एक संकट से छुड़ाता है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। बाइबल में वचन संहिता में लिखा है कि हमारे जो आंसू है वो परमेश्वर कुप्पी में रखता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना का जब हमको उत्तर चाहिए तो सबसे पहले क्या करना? हमें विश्वास परमेश्वर पे करना है और जब विश्वास के अनुसार हमारे काम में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और जरूर उत्तर देगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, इस जीवन में जब हम एक जीवन जीना चाहते हैं, इस जीवन में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे काम में कहीं पर भी हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करना है और प्रार्थना ही हमें परमेश्वर में आगे बढ़ाएगी। प्रार्थना हमारी कलीसिया को उन्नति करेगी। प्रार्थना ही हमारे घर की, परिवार की, हमारे रिश्तेदारों की, सबों की उन्नति करेगी। तो इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम सभी हाथों को बढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर करे कि हमें प्रार्थना सुने। और कल भी हमने सुना, जब हम वहाँ पर मीटिंग में गए थे तो परमेश्वर को क्या करना? हमें प्रार्थना करने का सामर्थ्य मांगना। कई बार क्या होता है, कल भी हमने सुना कि कई बार क्या होता है, हम 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट प्रार्थना करते थे कि हमें लगता है कि मैंने बहुत प्रार्थना किया। कई बार लगता है कि हमने 10 मिनट प्रार्थना किया तो हमें लगता है कि हमने 10 मिनट प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। कई बार क्या होता है, मैं भी कलीसिया में बैठता रहता हूँ तो कभी कभी मैं घड़ी को देखता रहता हूँ, अरे कब खत्म होगा।
लेकिन मेरी प्रार्थना रहती है परमेश्वर से, परमेश्वर मैं घड़ी को नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तेरी उपस्थिति में संपूर्ण मन से देख बैठना चाहता हूँ। ये मुझे मन दे कि मैं घड़ी को नहीं देखूँ और मेरा मन और ध्यान की ओर तेरे ओर लगे। मैं कंटिन्यू वो प्रार्थना करता हूँ, लेकिन घड़ी की ओर कभी कभी ध्यान जाता है। कई बार कल सेवा में घड़ी सामने लगी रहती है, कई विषयों से जब समय होता है ना 12 बजे 1 बजे कलीसिया का समय रहता है, तो घड़ी को देखेंगे, अरे कब प्रार्थना खत्म हो गई। तो ऐसा एक हमारा मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन हमें उसके लिए भी प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर मेरा मन तेरी प्रार्थना की ओर लगे, इस घड़ी की ओर न लगे। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमारा परमेश्वर महान और दयालु कृपालु परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। और एक बार वो आयत पढ़िए, फिलिपियों की पत्री। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करना है, लेकिन धन्यवाद के साथ, विनती के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है और प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में संकट क्लेश तो आएंगे, लेकिन उसमें हमें गड़बड़ाना नहीं है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। एक जीवित उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे एक दोस्त थे, उनके जीवन में बहुत संकट आया। उन्होंने एक बात के लिए बहुत कष्ट उठाया, बहुत विश्वासयोग्य रहे, लेकिन कुछ कारणवश उनको वहाँ से निकाल दिया। लेकिन उन्होंने केवल चाहा कि हम कलीसिया में जाएंगे, हम केवल संडे को नहीं छोड़ेंगे, और वो कंटिन्यू संडे को आते हैं। तो मेरे पर उन्होंने क्या चाहत रखी, केवल उनके जीवन में क्या आया, वो मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि अभी भी वो दुख हमारे जीवन से दूर नहीं हुआ है। वो कहते कि अभी वो दुख जो चोट पहुंची हमें, वो हमारे जीवन से दुख भुला नहीं जा रहा है, दूर नहीं हुआ, मुझे बार बार कहते हैं। लेकिन अभी भी वो क्या करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। तो इसलिए मेरे उन्होंने भी संकट का सामना उनके जीवन में आया, वो बहुत बड़ा संकट। अभी भी वो संकट, वो चोट को, दर्द को नहीं भुला पा रहे, लेकिन अभी भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे। तो इसलिए उनको किस चीज़ों ने सहायता किया, प्रार्थना ने सहायता किया। उनके लिए बहुत प्रार्थना हुई, हमारे कलीसिया में प्रार्थना हुई, सभी ने प्रार्थना की। मैं तो कंटिन्यू, जब से पता मैं तो प्रार्थना करता हूँ, ऐसे जब कोई दुख में संकट में रहता हूँ, मैं कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा उनके लिए। हम सब उनके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे, और वह आज यीशु मसीह में स्थिर है। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना में सबको रखना है, और परमेश्वर हमें स्थिर करेगा। तो शायद उनके साथ जब प्रार्थना नहीं होती तो वो स्थिर नहीं हो पाते, लेकिन प्रार्थना उनके साथ किया और आज वो स्थिर है। इसलिए मेरे प्रियो, कलीसिया में हर व्यक्ति को प्रार्थना में रखना है। सभी को प्रार्थना की बहुत जरूरत है, और हमारी प्रार्थना एक दूसरे को आगे बढ़ाएगी। हमारी प्रार्थना ही हमारे कलीसिया को आशीषित करेगी। हमारी प्रार्थना ही हमारे कल के भविष्य को, बच्चों को आशीषित करेगी। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह का देह है, मैं इस हाथ को अलग नहीं कर सकता। जब छोटा सा जब भाग होता है मेरे शरीर का, मैं सबसे अच्छा ख्याल हम किस चीज का रखते हैं, जो कमजोर है उसको ज्यादा हम ख्याल रखते हैं ना। तो वैसे ही कलीसिया में वैसा है, जो सबसे कमजोर उनके लिए हमको सबसे ज्यादा प्रार्थना करना है, उनका ख्याल रखना है। इसलिए मेरे प्रिय, हमारे जीवन में संकट, दुख, क्लेश आएगा, लेकिन हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, लेकिन हमारी चिंता को यीशु मसीह पे डालना है, और यीशु मसीह से परमेश्वर से हमें प्रार्थना में मांगना है। कीप ऑन आस्किंग, कीप ऑन नॉकिंग, परमेश्वर से मांगते रहना है, गिड़गिड़ाते रहना है, और परमेश्वर एक दिन जरूर हमारी सहायता करेगा और मदद करेगा, और परमेश्वर हमें जरूर चलाएगा। जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह देगा, और जीवन जीने के लिए हमें केवल प्रार्थना करना है। बिना प्रार्थना के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिना प्रार्थना के, जैसे चेले पीछे हट गए, चेले डर गए, यीशु मसीह का भी इनकार किया, वैसे बिना प्रार्थना का हमारे साथ हो सकता है। इसलिए मेरे प्रिय, जब हमें यीशु मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, जब ये जीवन जीना है, मसीह जीवन, आशीषित जीवन जीना है, तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने परमेश्वर की दास की भी गवाही को सुना, राजकुमार सर, हमने भी उनकी गवाही को सुना कि वो निरंतर मन में क्या करते थे, प्रार्थना में बने रहते थे। उनको भी क्या कहा, उनको निर्लज्जित करने की कोशिश की, निराश करने की कोशिश की, लेकिन वो क्या कहे, प्रार्थना में
बने रहे। और वो परमेश्वर क्या, आज परमेश्वर ने उनको अच्छा पोजीशन में रखा है, अच्छा पद पे रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उनको भी परमेश्वर के प्रार्थना में रखना है, सभी को परमेश्वर की प्रार्थना में रखना है, और परमेश्वर जरूर सहायता करेगा। विशेषकर परमेश्वर के जो दास लोग हैं, परमेश्वर के जो दास लोग, उनको कर ज़्यादा हमें प्रार्थना में रखना है। मैं ऑनलाइन प्रार्थना में था, बीते दिनों में ऑफिस में ऑनलाइन प्रार्थना में था, तो वहाँ पर प्रार्थना होती रहती है। तो वहाँ पर एक दास ने कहा कि आजकल दास लोगों को बहुत दुर्घटनाएं हो गई, तो दास लोगों को क्या करना है, हमें उनको ज़्यादा प्रार्थना में, वो कह रहे थे कि दास लोगों को ज़्यादा प्रार्थना में रखो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि उनका वो सेवकाई करे, उनका मृत्यु हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, दास लोगों को ज़्यादा प्रार्थना में रखना है। बीते दिनों भी में हमारे पास्टर जी क्यों छूटे, क्योंकि हमने सब लोगों ने निरंतर प्रार्थना की, इसलिए छूटे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के दास के लिए विशेषकर प्रार्थना किया है। जब कंटिन्यू प्रार्थना करना है परमेश्वर के दास के लिए। कई बाहर भी जाते हैं तो हमें निश्चित नहीं रहना है। जब हम भी जॉब को निकलते हैं, कोई भी बाहर जाता है, जब आपके पति बाहर जाते हैं, आपको क्या करना है, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है। जब आपकी पत्नी बाहर जाती है तो उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है। आपके जब बच्चे जब खेलते कूदते दौड़ते तो उनकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। सबकी सुरक्षा कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना करना है और एक दूसरे को प्रार्थना में रखना है। एक दूसरे को, जो मैंने इसकी समस्या केवल उसकी नहीं है, वो समस्या मेरी भी। जब मैं ऐसा समझूंगा कि मैं बोझ के साथ उसके लिए प्रार्थना करूंगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है और हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, लेकिन हर एक बातों को हमें परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना है। परमेश्वर करे हमें इस वचन के द्वारा आशीषित करे, और परमेश्वर करे कि हमें भी परमेश्वर प्रार्थना करने का बल और शक्ति दे और सामर्थ्य दे, प्रार्थना को वरदान परमेश्वर हमें दे। और परमेश्वर करे, परमेश्वर हमें ये वरदान दे कि हम सबके लिए प्रार्थना करें, और हमारी कलीसिया, हमारे पास्टर और हमारे सभी प्रियजन बहुत आशीषित हो, सब बड़े, सब रीति से सब बड़े। ऐसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी को परमेश्वर प्रार्थना का हृदय दे, और प्रार्थना करना न छोड़े। दुख चिंता संकट आएगी, उस समय हमें और परमेश्वर के निकट आना है और प्रार्थना करना है। लेकिन जब दुख संकट क्लेश आएंगे, जब हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, तो परमेश्वर भी हमें छोड़ देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब तुम मेरे पास निकट आओगे, तब मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। तो जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे प्रार्थना में, तभी परमेश्वर हमारे निकट आएगा। और एक गवाही देकर खत्म करूंगा। वही भाई जिसके पिताजी को कैंसर हुआ था, उसने कलीसिया में आने छोड़ा था, और उसका ही दूसरा बड़ा भाई है, तो उसको वो बाइबल कॉलेज गया। जब वो बाइबल कॉलेज गया, तो बाइबल कॉलेज उसने 6 महीना किया इटारसी में, और जब वापस गया, 2 भाइयों ने बाइबल कॉलेज 6 महीने किया। और एक भाई ने, मेरे गांव में एक दास है, यूएसआई में है, तो उसके जो रिश्तेदार थे उसको यूएसआई में लिया, लेकिन जो दूसरा भाई था उसको यूएसआई में नहीं लिया। तो उसके मन में आया, तो इसने तो भेदभाव किया, इसने पार्शियलिटी की। तो उसने ऐसा सोचा, और उसने आज यीशु मसीह में वो पाया ही नहीं जाता है। उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया, प्रार्थना नहीं करता, दुआ नहीं करता है, और बौद्धिक स्थिति से शादी किया, और वो आज मसीह में नहीं पाया जाता है। उसने उसको छोड़ दिया, और आज वो मसीह में नहीं है, और आज वो संसारिक जीवन जी रहा है, और कई सारी बातें वो करता है, लेकिन उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सक्सेस नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रियो, उसकी जो में दुख आया, संकट आया, लोगों ने उसको लगा कि लोगों ने मेरे साथ पार्शियलिटी की। उसने क्या किया, प्रार्थना दुआ करना छोड़ दिया, यीशु मसीह को ही छोड़ दिया। इसलिए हमारे जीवन में भी वैसा हो सकता है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं यीशु मसीह को, हमें यीशु मसीह को पकड़े रहना है। प्रार्थना दुआ में सब कुछ परमेश्वर से मांगना है, और हमें यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। जब प्रार्थना दुआ करना हम छोड़ेंगे, यीशु मसीह के निकट आना हम छोड़ देंगे, तो हमारा जीवन बद से बदतर हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन बद से बदतर ना हो, हमारे जीवन में संकट दुख क्लेश आएगा, लेकिन उसके बीच में हमें परमेश्वर से प्रार्थना की। शद्रक मेशक अबेदनगो ने संकट में प्रार्थना की। चलो ने भी क्या किया, जब आंधी तूफान आया तो यीशु मसीह के पास ही वो गए। और डैनियल ने भी क्या किया, संकट में प्रार्थना की। हन्ना ने भी क्या किया, संकट में प्रार्थना की। वैसे हमारे जीवन में संकट दुख क्लेश बहुत आएंगे, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। लेकिन संकट दुख आने से पहले ही परमेश्वर कहता है कि संकट दुख आने से पहले तू क्या कर, प्रार्थना कर मेरे प्रियो। तो इसलिए संकट दुख आने से पहले हमें प्रार्थना करना है, और जब प्रार्थना में हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें
जरूर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। और परमेश्वर को वचन कहते हैं कि मेरे हाथ छोटे नहीं हो चुके हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान और दयालु कृपालु परमेश्वर है। तो आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करें, खुद के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का बोझ हमारे जीवन में लाए और मसीह जीवन मुक्त मृत्यु से जीव और एक आशीष का कारण कलीसिया के लिए हम हर एक व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। हमारे कलीसिया के लिए, देश के लिए, संसार के लिए हम आशीष का कारण बन सकते हैं। वो है प्रार्थना। कई लोग सोचते हैं कि अरे मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी प्रार्थना एक बहुत उत्तम बड़ी सेवा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना का स्वभाव हम लाए, प्रार्थना में हम बढ़े और वो एक प्रार्थना में हम बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम प्रार्थना में बिताने वाले हो जाए। और कलीसिया के लिए, दासों के लिए और सबकी जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना ही हमारा जीवन होना चाहिए और प्रार्थना में ही छे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे। परमेश्वर हमें प्रार्थना का हृदय दे और परमेश्वर करे कि हमारी कलीसिया को, हमारे पास्टर जी को, सभी को परमेश्वर आगे बढ़ाए और सुरक्षित रखे और भला चांद रखे। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे। और एक बार सभी को धन्यवाद, सभी को परमेश्वर आशीषित करे। और एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में संकट क्लेश आने दीजिए, लेकिन निरंतर प्रार्थना कीजिए। एक दिन जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर आपके दुख को देखता है, लेकिन निरंतर प्रार्थना करिए। जब परमेश्वर से दूर आप जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह के निकट आएंगे तो आपका जीवन उत्तम और सफल होगा मेरे प्रिय। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करता है।